बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिज़िक्स। आज हम क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, इसके बारे में करते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर A to Z बात करते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन से ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं एमडी कैट टेस्ट में या अदर जॉब्स के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो वो बहुत इजी है। तो हमने आज के लेक्चर में इनके ऊपर इंशाल्लाह A to Z बात करेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला न हो और आप आसानी से एक डिसिमल फॉर्म को, एक हिंसा को, एक डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप एक डिसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में आपको डिलीवर करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। नंबर 2 बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन एग्जांपल, इसके एग्जांपल के बात करेंगे। जब भी हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसके बाद इसके ऊपर जो भी एग्जांपल आ रहा होगा एमसीक्यूज या अदर टेस्ट में, तो वो कैसे सॉल्व करना होगा, यानी इसको डिसिमल फॉर्म में और साइंटिफिक नोटेशन को डिसिमल फॉर्म और डिसिमल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन प्रॉब्लम, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और नंबर 4 होगा साइंटिफिक नोटेशन रूल्स, कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या रूल्स है जो हम इनको एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट नंबर से, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन से। क्या साइंटिफिक नोटेशन है क्या। हमने तो इधर सिर्फ एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिखा है, राइटिंग नंबर इन द पावर ऑफ 10। नंबर जो है, डिजिट जो है, इसको नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 में लिखना है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसको इससे बेहतर समझना होगा कि यार ये है क्या। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरत पेश आई, व्हाई साइंटिफिक नोटेशन वी यूज। साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज कर सकते हैं, तो हम इस दो मीन दो फायदे के लिए हम यूज करते हैं। एक तो टू टाइम कंजम्पशन और टू सेव स्पेस, स्पेस बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक डिजिट लिखते हैं, यानी इनके पास ज्यादातर एक से एक दो तीन चार पाँच एंड सो ऑन, ज्यादातर इनके साथ मतलब जीरो हो। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास है A7000000 एंड सो ऑन, तो इनके लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा, ये टाइम ज़्यादा वेस्ट करेगा। और इतना स्पेस भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होगा कि हम एक सिर्फ, अगर हम इसको देखें तो एक लाइन इनके लिए होगा। तो इसकी बजाय हम इस मीन एक बड़ा डिजिट की लिखने की बजाय हम एक छोटा सा, इसको हम छोटा सा टर्म में लिखते हैं। इसको छोटे टर्म को लिखने के तरीकों को लिखना, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या सबसे छोटे हिस्से को या सबसे छोटे डिजिट को भी हम छोटे, इनकी छोटे फॉर्म से लिखते हैं, लेकिन इनमें पावर ऑफ 10 आते हैं, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है 70000 एंड सो ऑन। इसके साथ एक मीन इनफाइनाइट या फाइनाइट जीरो होगा, लेकिन इनका मुश्किल, मैंने आपको बताया कि इनका लिखना भी मुश्किल होगा टेक्स्ट में भी, और वो बहुत बुरा लगेगा कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 0000 एंड सो ऑन। इसके बजाय हम अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे तो वो बहुत मीन डिसेंट लगा होगा। तो ये है हमारे पास, इनको ने नाम दिया है मास ऑफ मून, की ये जो है ये मास ऑफ मून है। और ये दूसरा जो है 0.00000, इसके साथ तकरीबन 14 जीरो है, और उन्होंने ये डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहाँ हमारा मकसद ये है कि यार ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, इनको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म लिखने को हम क्या कहते हैं, इसको हम
साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि सबसे बड़े हिस्से को और सबसे छोटे हिस्से को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म को हमने एक जनरल फॉर्म दिया है, m मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर p। ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलो हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इस लिखे तो वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई और इनके साथ जितने भी जीरो होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर एग्जांपल इनके 10 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। और ये वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनके साथ 14 होगा तो वो आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -14 आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद हम इनके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि यार यहाँ जो पावर जो है वो क्यों पॉजिटिव आता है और यहाँ जो पावर है वो क्यों नेगेटिव आ गया। तो हम इनके ऊपर बात करते हैं, वो हम मिटाते हैं और इनके ऊपर एग्जांपल लिखते हैं ताकि इनसे आपको बेहतर समझ आएगी कि इनके पावर जो है वो क्यों पॉजिटिव है और क्यों नेगेटिव है। चलो मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करूंगा और इनके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ हमने लिखा है 2-3 एग्जांपल इसके ऊपर। यहाँ हमारे पास है 8224 ये एक डेसिमल फॉर्म है। इनको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ये लाजमी याद रखना होगा कि इस फर्स्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड लीडिंग डिजिट। इनको हम लीडिंग डिजिट कहते हैं क्योंकि वो लीडिंग करते हैं। कैसे लीडिंग करते हैं? तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिजिट को हम लीडिंग डिजिट कहते हैं। तो यहाँ हम ये 8224 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 8224.000, क्योंकि इन पॉइंट पे इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये और ये टर्म जो है वो सेम है। तो ये डेसिमल पॉइंट जब वो मूव करेगा लेफ्ट की साइड में, वो डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर आएगा, लेफ्ट की साइड में वो मूव करेगा तो इन तो 10 की पावर क्या आएगा? तो 10 की पावर जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो इनकी पावर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ ये डेसिमल पॉइंट जब इधर आएगा फर्स्ट, इधर किसके बाद में हम लगाएंगे? फर्स्ट लीडिंग डिजिट के बाद हम लगाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 8.224 आ जाएगा। लेकिन हम इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन और जब वो ये डेसिमल पॉइंट इनकी तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, सॉरी, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर किया जाएगा। तो यहाँ हम इनके डेसिमल पॉइंट और यहाँ जो लीडिंग डिजिट के बाद हमने लगाया तो इनके बीच में हम इनको गिनेंगे 1 2 3, तो वो आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। वो यहाँ आया। मीन हम ऐसे लिखते हैं 8.224 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जब लेफ्ट की साइड में हरकत करेंगे ना तो वो इनके तो 10 की पावर क्या जाएगा? तो 10 की पावर जो है वो +3 आ जाएगा। इसी तरह हम अगर इनकी तरफ देखें तो इनके साथ कितना डिजिट है? फॉर एग्जांपल हम तो चलो लिखते हैं। तो इसी तरह आप इनको देखें, इस टर्म को मैं भी इसे लिख सकता हूँ कि इधर से 4, इनके साथ 5 है, 1 2 3 4 5.000 एंड सो ऑन, क्योंकि ये और ये सेम है। ये डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर आएगा किस में? नॉन जीरो डिजिट या लीडिंग डिजिट के बाद हम लगाएंगे तो वो डिजिट जो है वो इधर मूव करेगा, मीन लेफ्ट साइड के तरफ में मूव करेगा, तो पावर 10 की पावर क्या है? 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। तो हम इधर पॉइंट लगाते हैं 4 के बाद 4 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, और ये गिनोगे आप ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट और इन
पॉइंट के दरमियान जो हमने इनको मूव लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया और नॉन डिजिट के बाद लगाया, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 10 पॉजिटिव 5 आएगा। जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की साइड में मूव करेगा तो वो इन 10 की पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब राइट की तरफ मूव करेगा तो इनकी पावर जो है वो 10 की पावर माइनस आ जाएगा। जिस तरह आप इनमें देखें, तो चलो हम ये भी सॉल्व करते हैं। वो है 384.6। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा फर्स्ट लीडिंग डिजिट के बाद, तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम लगाएंगे यानी 3.846। तो यहाँ इन पॉइंट और इन पॉइंट के बीच में कितने आंसर है, 2 है। तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट मूव किया है किसकी तरफ में, लेफ्ट की साइड में। और इसी तरह हम अगर इनको देखें तो 0.00028। तो आप इनको देखिए, ये पॉइंट जो है, और आपको ये भी जहन में याद रखना होगा कि जीरो जो है वो नॉन लीडिंग डिजिट है। जीरो जो है वो नॉन लीडिंग डिजिट है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो मूव करेगा, वो आ जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे ये पॉइंट हो, तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो उन्होंने हरकत किया, मूव किया किसकी तरफ में, राइट की तरफ में। ये पॉइंट जो है उन्होंने हरकत किया राइट की तरफ में, तो हम इधर लिखते हैं 0.2.8। और इन पॉइंट के दरमियान में आप गिनोगे 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -4 आ जाएगा। -4 क्यों आएगा, क्योंकि इन पॉइंट ने, ये डिसिमल पॉइंट जो है उन्होंने किसकी तरफ मूव किया, राइट की तरफ में मूव किया, इसलिए हम 10 की पावर जो है वो क्या लिखते हैं, माइनस। इसी तरह अगर आप इनको देखें, ये पॉइंट जो है वो इधर मूव करेगा और हम नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, तो इन डिजिट और इन पॉइंट के दरमियान आप गिनोगे 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.14 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5, वो -5 आएगा। तो ये था इनकी कुछ एग्जाम्पल, और इनके बाद हम इनके रूल्स बताते हैं कि किन रूल्स के थ्रू से हम इनको मीन जो है वो डिसिमल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 रूल्स हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो इधर हमने लिखा है 4 रूल्स किसके लिए, कि एक डिसिमल फॉर्म को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले लिखा है लुक फॉर लीडिंग डिजिट। आपको फर्स्ट तो लीडिंग डिजिट की तरफ देखना है, जिस तरह मैंने आपको बात की है कि ये फॉर एग्जांपल इसमें 8224 में इसमें फर्स्ट लीडिंग डिजिट जो होता वो 8 था। इनके बाद आपको पॉइंट लगाना है, लेकिन आपको इनको लाजमी देखना है। और जीरो जो है वो नॉन लीडिंग डिजिट है, जीरो क्या है, वो नॉन लीडिंग डिजिट नहीं है। इसके बाद आपको डिसिमल पॉइंट मूव लेफ्ट टू राइट। डिसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट पे मूव करेगा या राइट पे मूव करेगा। जब आप एक डिसिमल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डिसिमल पॉइंट जो है वो दो तरफ में हरकत करेगा, या तो राइट में करेगा या तो लेफ्ट में करेगा। जब वो मूव टू राइट, जब वो राइट की तरफ में हरकत करेगा, तो इनकी पावर क्या जाएगा, तो इनकी पावर माइनस आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया 0.0000214, इसमें ये पॉइंट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा, तो इधर आ जाएगा 2 पॉइंट, जो हम लिखते हैं 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, वो उसकी पावर माइनस आ जाएगा। और तो 1 2 3 4, तो इनकी तरफ -4 आ जाएगा। इसी तरह मूव टू लेफ्ट, जब वो लेफ्ट की तरफ में हरकत करेगा तो इनकी पावर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 2 4 4 और 3। तो यहाँ पॉइंट जो है वो तो हमें इधर इमेजिनरी पॉइंट लगाना है, तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो आ जाएगा 2.443 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा। मीन इसको आपको ये
फोर रूल याद रखना लाजिम होगा कि एक डेसिमल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसके बाद हम आते हैं कि साइंटिफिक फिगर जो है वो हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लिखते हैं इनके ऊपर। तो चलो हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने डेसिमल फॉर्म को, एक लॉन्ग डिजिट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होगा, तो आपको इनके लिए दो बातों को लाजमी रखना होगा। जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फिगर दिया गया हो और आपने सवाल किया, आपने क्वेश्चन किया हो कि ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपको इनकी पावर को देखना है। क्या देखना है? तो आपको इनकी पावर में देखना है। जब इनकी पावर प्लस हो तो क्या करना है, और जब इनकी पावर नेगेटिव हो तो क्या करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 0.587 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर +4। +4 मीन इससे क्या मुराद है? +4 ने हमने इस रूल्स में बताया है कि इन्होंने हरकत क्या है, मूव किया है लेफ्ट की तरफ में। लेफ्ट की तरफ में जब मूव किया तो 10 की पावर क्या आता है? 10 की पावर प्लस आता है। तो हम देखते हैं, तो आ जाएगा 58700। जब भी हम ये वापस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता है तो ये रूल्स की तरफ जब हम आए तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो यहाँ ये पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो मूव करेगा लेफ्ट की साइड में। लेफ्ट की साइड में जब मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस आ जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। मीन फॉर एग्जाम्पल के लिए तो हो जाएगा 5.87 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 वो 4। वो दोबारा वो आ गया। आप देखते हैं जिस तरह वो है, इसमें 10 की पावर -2 है। और ये याद रखें, जब भी 10 की पावर -2 है और आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो इनकी शुरुआत 0 से होगा। तो आ जाएगा 0.012। जब भी हम वो दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना होगा। तो वो आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 और 2 हो गया, तो -2 हो गया। तो वो दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप अगर इनको देखें तो इनकी पावर b-4 है, तो इनकी शुरुआत भी 0 पॉइंट से होगा। 0 पॉइंट तो क्या जाएगा? 0.123 एंड 325। जब भी हम वो दोबारा कन्वर्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पॉइंट लगाना होगा 3.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 -4 दोबारा आ गया, तो यहाँ भी कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।